सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ यू आर वाचिंग शुभ क्रिएशन। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अफ़गानी सलवार के साथ, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि आपकी जो सलवार है वो पीछे से ऊपर की तरफ खिंचती है, तो कुछ ऐसा बताइए जिससे वो ऊपर की तरफ ना खींचे। तो मैं आपको आज फुल डिटेलिंग के साथ इसकी कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखना है। इधर वाली साइड से हमारा कपड़ा बंद है एंड ऊपर से भी अभी हमारा कपड़ा बंद ही है, जिसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी सलवार की लेंथ। जो मैं सलवार की लेंथ रखने वाली हूँ वो 38 इंच की रखने वाली हूँ, जिसमें 3 इंच की मैं ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी। तो हम 3 इंच ऊपर माइनस करते हुए लेंथ को कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, जो इसकी मैं मोहरी रखूँगी वो 3 इंच की रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग मोहरी घटाया बढ़ा सकते हैं। तो मैं 3 इंच नीचे से भी माइनस करूँगी। एंड जो हम सलवार का फैब्रिक लेंगे उसमें हम 1 इंच ऐड करके लेंगे, ताकि हम उसमें मार्जिन ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच पर मार्किंग कर ली है अपनी सलवार की लेंथ की। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी लेंथ लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, बिना बेल्ट एंड बिना मोहरी के जो हमारी सलवार का फैब्रिक है वो 33 इंच का बैठ रहा है। तो यहाँ पर 3 इंच की हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है एंड 3 इंच की ही हम इसमें मोहरी ऐड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 38 इंच की हमारी टोटल सलवार है, बचता है 32 इंच, बट हमने लिया है 33 इंच। 33 इंच हमने इसलिए लिया है ताकि ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर सकें, जो हमारी सिलाई में दब जाएगा। ऊपर से आधा इंच हमारा बेल्ट में दबेगा एंड नीचे से आधा इंच हमारा मोहरी में दबेगा। तो हमने 1 इंच जो बढ़ाना है वो अपने मेन सलवार के फैब्रिक में बढ़ाना है, ना कि बेल्ट और ना कि मोहरी में। मोहरी आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ले सकते हैं, 3 से 4 इंच भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब मैं इसके आसन की कटिंग करने वाली हूँ, जिसकी लेंथ में रखने वाली हूँ 11 इंच। फ्रेंड्स, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपकी सलवार में खिंचाव होता है, वह है कि आप आसन की कटिंग ठीक से नहीं करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, जो मैंने 11 इंच की रखी है। अभी यहाँ से जो आप गहराई रखते हैं, आप क्या करते हैं उसको कम ले लेते हैं, जिसकी वजह से ही आपकी सलवार में खिंचाव होता है। कभी कभी आप 1 इंच ले लेते हैं, 1.5 इंच ले लेते हैं, पर कम से कम इसको आपने 2 से 3 इंच के बीच में ही रखना है, जिससे जो इसकी शेप है वो प्रॉपर हो जाती है एंड सलवार में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता है। खिंचाव का एक मेन रीज़न भी होता है कि आप आसन की कटिंग ठीक से नहीं करते हैं। तो आपने अपने आसन की कटिंग बिल्कुल गहराई के साथ रखनी है एंड उसको एक अच्छी शेप देनी है, जिसकी वजह से आपकी सलवार पीछे से बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसकी शेप देनी है। अब सेकंड मिस्टेक बताने से पहले हम इसकी मोहरी की मार्किंग करेंगे, जो मैं रखने वाली हूँ 6 इंच की। एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम डालेंगे नीचे वाली चुन्नटें। फ्रेंड, जो हम यहाँ पे चुन्नटें डाल रहे हैं वो 13 इंच पर डाल रहे हैं। अभी मैं आपकी सेकंड मिस्टेक बताती हूँ, जिसकी वजह से आपकी सलवार में खिंचाव आता है। एंड फ्रेंड्स, जो आप सेकंड मिस्टेक करते हैं वो यहाँ से करते हैं। जो आप यहाँ की सिलाई लगा लेते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हैं, बट फ्रेंड्स, आपने वो सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगानी है। आपने यहाँ से एक शेप ड्रॉ करनी है, जिससे आपकी सलवार में खिंचाव नहीं आता। मोस्टली आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इसी तरीके से इसके ऊपर सिलाई भी लगा लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक आपकी सलवार में फिनिशिंग नहीं लाता है एंड आपकी सलवार भी पीछे से ऊपर की तरफ खिंचती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे आसन के नीचे से एक शेप इस तरीके की ड्रॉ करनी है गहराई देते हुए, एंड इसी तरीके से हमने अपने सलवार की कटिंग भी कर लेनी है। इसके बाद आपकी सलवार में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड ये करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी सलवार में अभी भी खिंचाव की प्रॉब्लम है या नहीं। कटिंग करने के बाद हम चलते हैं थर्ड रीज़न की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगी अपनी सलवार की बेल्ट। आप बेल्ट के लिए मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बचा हुआ फैब्रिक रखा हुआ है। बेल्ट में इसकी बाद में रेडी करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारी है बेल्ट, जिसकी हम ऊंचाई रखेंगे 3 इंच।
फ्रेंड्स मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ, 3 या 3.5 इंच है ये, बट हमने जो अपनी सलवार की बाद में रेडी करनी है बेल्ट, वो 3 इंच की ही हम रखेंगे। ये केवल मैं आपको डेमो देने के लिए दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आपने अपनी सलवार रेडी कर ली है और तब उसका खिंचाव ठीक करना है आपको, तो आपने क्या करना है, अपनी सलवार की जो लेंथ है उसकी 1 इंच आपने लेंथ ऊपर से ओपन कर लेनी है, यानी कि आपको अपनी बेल्ट की लंबाई 1 इंच बढ़ा लेनी है। जिससे क्या होगा कि आपकी सलवार का जो पीछे का खिंचाव है वो कम हो जाएगा, पर जो आपके आगे के घूम हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उन्हें कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने आगे से अपने घूम को, यानी कि जो आगे आप प्लेट डालेंगे अपनी सलवार में, वहाँ से 1 इंच हम कम कर लेंगे, ताकि आपके जो आगे वाले घूम हैं वो भी ठीक से मैनेज हो जाए और वो पैरों के ऊपर से ना आए। ये हमारी सलवार का फ्रंट पार्ट है, तो मैं आपको फ्रंट पार्ट पर ही कटिंग करके बताऊंगी। फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मली अपनी सलवार में बनी हुई में खिंचाव ठीक करना चाहते हैं तो बेल्ट में 1 इंच बढ़ाकर एंड आगे से 1 इंच आप यहाँ से कट कर सकते हैं, जिससे खिंचाव आपकी सलवार का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर अगर आप अपनी न्यू सलवार बना रहे हैं तो तब आपको बेल्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली ही अपने आसन में 11 की जगह 12 इंच लेकर उसकी लेंथ एंड आगे से 1 इंच कम कर सकते हैं, जिससे आपकी सलवार बहुत अच्छी बनकर आएगी। पर फ्रेंड्स अगर आपको खिंचाव की दिक्कत नहीं होती है तो इस कटिंग को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपकी सलवार की अच्छी खासी फिनिशिंग आ जाती है। मैंने काफ़ी बार सलवार बनाई है एंड मैंने ये कटिंग नहीं की है, उसके बाद भी मेरी सलवार की ना तो खिंचाव आता है एंड नहीं आगे से हमारे जो घूम हैं वो गिरते हैं। फ्रेंड्स मैं इस बार भी इसकी कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैंने सलवार बना ली है और तब मेरी सलवार में खिंचाव आया है, मैं उसको कैसे ठीक करूं। तो आप इस तरीके से ही अपनी सलवार के खिंचाव को ठीक कर सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूं, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से ही नहीं कट करना है, हमें सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट ही कट करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने आगे वाले आसन को ही 1 इंच की गहराई देनी है, पीछे वाले आसन को नहीं देनी है। अब करेंगे हम अपनी सलवार की स्टिचिंग। तो देखिए जो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इससे रेडी करेंगे हम इसकी बेल्ट, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले हम करेंगे इसके आसन पे सिलाई, जो हमने सिंपली सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इसकी आसन की सिलाई है वो लगा ली है। एंड यहाँ पर जो आप गलती करते हैं वो ये करते हैं, देखिए अगर हम इस तरीके से अगर 1 इंच पर आसन काटते और तो वो कुछ इस तरीके का दिखता, जिससे आपकी सलवार में एकदम खिंचाव आ जाता। पर अब ये एकदम परफेक्ट है। पर अगर आप अपनी बनी हुई सलवार को ठीक करना चाहते थे, एक ऑप्शन ये भी है, आप इस तरीके से यहाँ पर जिसे मियानी बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा कपड़ा वी शेप में कट करके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इससे भी आपकी सलवार की जो खिंचाव है वो ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बेल्ट रेडी कर ली है। स्टिचिंग में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो इसकी बेल्ट की जो रखी है लंबाई, वो मैंने इसकी 46 इंच रखी है एंड चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच रखी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि आपने इसमें प्लेटें कैसे डालनी हैं। फर्स्टली हम अपनी बेल्ट का सेंटर चेक करेंगे। फ्रेंड्स फ्रंट एंड बैक दोनों का ही सेंटर हमने अपनी बेल्ट में मार्क करके रखना है, क्योंकि हम जो घूम डालते हैं अगर हम इक्वली नहीं डालते हैं तो हमारी सलवार में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है एंड घूम भी इधर उधर जाते हैं। तो देखिए हम जो यहाँ पे इसमें घूम डालेंगे, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक है सिर्फ 2 मीटर ही है, तो हमारा जो इस सलवार में घूम डालेंगे वो ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 घूम ही हम डाल पाएंगे। अभी यहीं पर ही मैं इसके आपको बैक के घूम बता देती हूँ। फ्रेंड्स जो इसके बैक के हमने घूम डालने हैं वो थोड़े गहरे करके डालने हैं, जिससे क्या होता है कि आपका आगे का एंड पीछे का फैब्रिक कुछ हद तक बैलेंस हो जाता है, जिससे आपका पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ को नहीं भगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैं पर्सनली ही अपनी सलवार में इसी तरीके से घूम डालती हूँ एंड मेरी सलवार बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग कमेंट्स में ये बोल सकते हैं कि हम कम गहरे घूम डालकर भी अपनी सलवार का लुक बहुत अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड्स बन सकता है आपकी सलवार का लुक अच्छा काफ़ी, बट ये मैं पर्सनली करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती आई हूँ एंड मुझे इसी से ही अपनी सलवार का लुक बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपको अच्छा लगे ये करके तो मुझे ज़रूर बताना है कि आपका
सलवार का लुक कैसा आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स इस पे हम बेल्ट रख के यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। एंड देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही प्लेटें कवर कर ली हैं, नॉर्मली डाल ली हैं। अब मैं इसकी जो आपको बॉटम साइड की प्लेटें भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने डालनी है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे आपकी सलवार पीछे की तरफ भगती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरीके से अपनी मोहरी रेडी की है। एंड जो आपने अपनी सलवार का जो सेंटर है, देखिए लाइनिंग आपको दिख रही होगी, तो इस लाइन से ही एक तरफ आपने आगे की साइड प्लेटें डालनी है एंड पीछे से पीछे वाली साइड प्लेटें डालनी है। कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें सेंटर का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आगे की साइड आपने ज़्यादा फैब्रिक यूज़ करके प्लेटें डालनी है एंड पीछे की साइड आपने कम फैब्रिक यूज़ करके प्लेटें डालनी है। आपने इक्वली प्लेटें इसमें अरेंज करनी है। इस तरीके से आप पतली पतली प्लेटें रेडी कर लेंगे अपनी सलवार की। इस तरीके से प्लेटें डालने के बाद हम इसकी यहाँ से भी पैरों पर से सिलाई लगा लेंगे, जो हमने नॉर्मली सिलाई लगा लेनी है। एंड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो सलवार है वो रेडी हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बनाई है, आप मेरी अदर वीडियो देख सकते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।